The surgery was yesterday and today my son was walking as promised. बच्चों में ACL टीयर का इलाज क्यों डिफरेंट होता है दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे। जिनकी उम्र 16 साल से कम है और अगर उनके अंदर ACL टीयर आ जाए, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर आ जाए घुटने के अंदर, तो आखिर इलाज कैसे अलग हो जाता है एडल्ट पॉपुलेशन से। तो दोस्तों बेसिक होता है इसमें बच्चों की बोन्स की एनाटमी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक घुटने का मॉडल है। ऊपर वाली बोन को फीमर बोलते हैं, नीचे वाली बोन को बोलते हैं टीबिया, और बीच में मेनिस्कस रहता है, कार्टिलेज रहते हैं और साथ में हमारे लिगामेंट्स रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके अंदर हमारे फीमर में ग्रोथ प्लेट होती है इस जगह, और टीबिया में जो ग्रोथ प्लेट होती है वो ऐसे नीचे आती है इस तरह से। ये दोस्तों ग्रोथ प्लेट छोटे बच्चों में होती है, यहीं से हमारी हड्डी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ती है दोस्तों। अगर किसी भी तरह की सर्जरी के अंदर कोई भी अगर इम्प्लांट इस ग्रोथ प्लेट को क्रॉस करता है तो बच्चों में हाइट बढ़ना रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ प्लेट ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स ACL सर्जरी बच्चों के अंदर नहीं करते। वो कहते हैं पहले 16 या 17 साल की हो, अब चले जाएं, ग्रोथ प्लेट क्लोज है, उसके बाद सर्जरी करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ACL सर्जरी में जो स्क्रूज यूज़ होते हैं अलग अलग तरह के, वो जब हम स्क्रू अगर बच्चों में इस तरह से डालेंगे तो ये ग्रोथ प्लेट को क्रॉस करता है स्क्रू। इसकी वजह से बच्चों की हाइट बढ़ना कम हो जाती है। तो दोस्तों आखिर अगर कोई छोटा बच्चा है 16 साल से कम की उम्र है जिसमें उसकी ग्रोथ प्लेट ओपन है अभी, तो उसमें क्या इलाज है ACL सर्जरी का? तो दोस्तों इसके लिए एक अलग तरह की ACL सर्जरी की जाती है जिसको बोलते हैं ग्रोथ स्पारिंग या ऑल एपिफाइशियल ACL रिकंस्ट्रक्शन ऑल इनसाइड with fiber tape internal brace. Hello, my name is Marcus Jingilis. My country name is United States of America. I tore my ACL by playing a soccer match, and I heard 2 pops in the game. Then I researched Dr. Manu Bora on the website as ACL expert. Then I got a visa and traveled here with my mom. इस सर्जरी के अंदर दोस्तों हम स्क्रूज की मदद नहीं लेते हैं, वो सर्जरी स्क्रू से नहीं की जाती है। वो सर्जरी बहुत ही एडवांस बटन्स के साथ की जाती है, जिसमें ऑटोमेटिक बटन्स आते हैं। बटन्स ऑटोमेटिक बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है इतने छोटे छोटे बटन लगते हैं ऑटोमेटिक, जिसके अंदर ऑटोमेटिक लूप्स होती है। और ये बटन दोस्तों आपके ग्रोथ प्लेट के नीचे की तरफ फीमर में और टीबिया में ये ग्रोथ प्लेट के ऊपर की तरफ लगते हैं ताकि वो ग्रोथ प्लेट को क्रॉस नहीं करें। इस सर्जरी को करने के लिए अलग तरह के जिग्स जिससे हम छेद बनाते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल इनसाइड जिग। साथ में ही इस सर्जरी के लिए एक खास तरह का फ्लिप कटर यूज़ किया जाता है जिससे हम बोन में छेद करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों फ्लिप कटर। इसमें इतना पतला छेद होता है बोन के कॉर्टेक्स में, अंदर जाके हम इसे खोल सकते हैं। तो जो बच्चों में जो सर्जरी की जाती है दोस्तों, वो इमेज इंटेंसिफायर मतलब एक्सरे मशीन, एक ऑटोमेटिक एक्सरे मशीन होती है जो कंटिन्यूस एक्सरे इमेज देती है ऑपरेशन थिएटर में, उसकी मदद से की जाती है ताकि हमें मालूम पड़ता है कि जो फ्लिप कटर है क्या ये ग्रोथ प्लेट क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हम फीमर में इसमें छेद बनाते हैं तो फ्लिप कटर इस तरह से जाता है ग्रोथ प्लेट से नीचे, और टीबिया के अंदर हम छेद बनाते हैं तो ग्रोथ प्लेट से नीचे इस तरह से जाता है फ्लिप कटर। यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम बच्चों के अंदर सर्जरी कर पाते हैं। इसमें बहुत ही एक्सपर्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। They take good care. From the next day of surgery, my son started walking, so I'm very happy about that. Artemis Hospital was very good to us. The hospitality was superb. Dr. Manu Bora came in today
and definitely made sure that everything looked okay and introduced us to the physical therapist along with his coordinator and everyone else. And we want to thank everybody for just making us feel great at home, making the process go very smoothly. I'm definitely looking forward to Marcus's future, getting back on soccer, cutting, and being 100% as promised. Thank you again. Thanks to Dr. Mani Bora and Artemis Hospital, I'll be able in the near future to play soccer and very aggressive. स्क्रू से कभी भी बच्चों में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी एपिफाइशियल प्लेट है वो ब्लॉक हो जाती है और उस पर्टिकुलर पैर की हाइट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो पैर छोटा रहता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी बच्चे का ACL टीयर है और उसकी एज 16 साल से कम है, तो सबसे पहले MRI के अलावा उसमें एक्सरे भी करके देखना चाहिए। एक्सरे और MRI से हमें मालूम पड़ता है कि क्या एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट क्लोज हुई है नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो सिर्फ उसमें एक ही तरह की सर्जरी हो सकती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ऑल एपिफाइशियल ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर इंटरनल ब्रेस। दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है या कोई भी अलग तरह का सवाल आपके मन में आता है, तो आप अपने बच्चे की MRI हमें भेज सकते हैं। आप अपने बच्चे का एक्सरे भी हमें भेजिए और उन दोनों को स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इलाज कौन सा रहेगा आपके लिए, ताकि आपके बच्चे का ACL भी ठीक हो जाए और उसके पैर की हाइट भी बढ़ना ना रुके।